जी ने बहुत अच्छा भजन सुनाया और उसके पहले जो एक प्राकृत का वाक्य बोला वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। हम सबको रोज बोलना चाहिए। दुख खो कम्मक खो होई लाओ समाई मरणम जिन गुण संपत्ति होदु मज्जर। ये प्रतिक्रमण पाठ का अंश है। कहते हैं कि स्वयं गौतम गणधर ने इसकी रचना की थी और आज भी उनके बाद से जितने भी हजारों लाखों साधु साध्वी हो चुके हैं, श्रावक श्राविका है, वे सब रोजाना प्रतिक्रमण करते समय इसको पढ़ते ही हैं। आजकल हमारी जैन समाज में से कुछ अच्छी बातें खो गई हैं। जो अच्छी बातें खोई है उन्हीं में से एक ये बात भी है। कई अच्छी बातें ऐसी है जो हमारी परंपरा में जिंदा थी पर खो गई है और उनमें से एक ये बहुत गजब की बात है। जिनेंद्र भगवान का भक्त, मोक्ष मार्ग का पथिक, सम्यक दृष्टि, श्रावक, धर्मात्मा ले देकर क्या चाहता है? कुल मिलाकर टोटल उसकी इच्छा क्या है? वैसे तो वो भगवान के पास केवल वीतरागता के लिए ही आता है, कोई कामना उसके हृदय में नहीं होती, बड़ी निष्काम भक्ति करता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि नहीं तू बता ही तेरी कामना क्या है, तो उसकी कामना ये है, हे भगवान दुख खो कम्मक खो होई लाओ समाई मरणम सुगई गमनम जिणगुण संपत्ति होदु मध्यम। हे जिनेंद्र भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी आत्मा में जो ये विषय कसायों का दुख है ये कब कट जाए? हे भगवान, मेरे ये जो ज्ञानावर्णादि कर्म लिपटे हुए हैं ये कब क्षय हो जाए? मेरी एक ही कामना है, मैं उसके लिए तड़प रहा हूँ, मेरी आंखों में आंसू है, मुझे कुछ नहीं चाहिए पर उस दिन की इंतजार है भगवान। दुख खो कम्मक खो होई लाओ। मेरे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की आराधना कब पूर्ण होगी, कैसे होगी, वो दिन कब आएगा? कितनी दिन बाकी है अभी? कब तक मुझे और वेट करना पड़ेगा? ये उसके हृदय का दर्द है। वो जैसे अपन छोटी छोटी चीज के लिए तरसते हैं ना, ये कब होगा, ये कब होगा, ऐसे उसका मन है। मुझे अभी कितने दिन वेट करना पड़ेगा, मैं कैसे करूं? मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बोई लाओ समाई मरणम। हे भगवान, मेरी यही इच्छा है, मैं रोज कामना करता हूँ, तैयारी करता हूँ कि कितनी भी अनुकूलता आ जाए और कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, मैं तो अप्रभावित रहूंगा। कितनी भी अनुकूलता आ जाए, कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, पर मैं अप्रभावित रहूंगा। ऐसा मैं खूब सोचता हूँ। क्या ये मृत्यु के समय भी मेरी बात बनी रहेगी? जब मृत्यु आएगी तब भी मैं चाहता हूँ कुछ भी हो, मेरे परिणाम विचलित ना हो। समाई मरणम, मेरी एक ही इच्छा है भगवान। मृत्यु को मैंने इतनी गहराई से समझा है। क्या है मृत्यु? मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर ये शरीर के प्रति जो राग है, वो परिवार के प्रति जो राग है, वो उस वक्त कैसा करवट लेता है, क्या स्थिति बनती है, वो नहीं बननी चाहिए। कुछ भी हो भगवान, मेरी एक ही इच्छा आपके चरणों में बार बार सिर पटक करके है कि बोई लाओ समाई मरणम जिणगुण संपत्ति। हे भगवान, मुझे बहुत बड़ी संपत्ति चाहिए। आज मैं संपत्ति मांगने आया हूँ। कौन सी संपत्ति? जिनगुण संपत्ति होदु मध्यम। हे भगवान, मुझे जिनगुण संपत्ति, आपके पास जो गुण है, क्या आपके पास भगवान वीतरागता समता है? अरे कमठ कुछ कर रहा था, धर्मेंद्र पद्मावती कुछ कर रहे थे, क्या आप जैसा हिम्मत मेरे में कब उसका पासिंग बराबर मेरे हृदय में आ जाए? कोई जरा सा बुरा मेरे प्रतिकूल आचरण करता है तो मेरा मन क्यों खराब हो जाता है?
कोई जरा सा अनुकूल आचरण करता है तो मेरा मन क्यों खुश हो जाता है। कब मेरी दशा वो आएगी कि जब आपके गुण मुझे मिले, वही असली प्रॉपर्टी है, वही असली वैभव है। तो दुख खो कम्मक, प्रतिदिन बोलने की पंक्तियां हैं ये। दुख खो कम्मक खो बोई लाओ समाई मरणम सुगई गमनम जिण गुण संपत्ति ओधु मज्जम। ये प्रतिदिन परंपरा से प्रत्येक सम्यक दृष्टि बोलता ही आया है। आज भी साधु संघों में तो ये परंपरा जीवित है, लेकिन हम लोग उनसे बिल्कुल, हमारी समाज उससे उसको छोड़ बैठी है। ये एक बहुत अच्छा काम था। बहुत देखो, भावना भवनाशिनी, भावना में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। जो भावना करेंगे वही। आप जानते हैं 84 लाख योनियों में जीव क्यों जाता है? भावनाओं से जाता है और कुछ नहीं है। जो व्यक्ति स्त्री जैसे भाव करता है वो अगले जन्म में स्त्री बनता है। पुरुष जैसे करता है, कबूतर जैसे करता है, हाथी जैसे करता है, शेर जैसे करता है, नारकी जैसे करता है। ये भाव उसे ऑटोमेटिकली उस तरह की योनि में, गति में ले जाता है। कोई नहीं ले जाता। और दूसरा, इसके भाव ही, इसके जैसे जैसे भाव होते हैं, ये बहुत सोता है तो चल भैया सर्दी में पड़े रहे, चल तू मेंढक बन जा, 6 महीने हाइबरनेशन पर पहुंच जाना। मैंने कैसे कैसे जीव हैं, कैसे कैसे उनके नेचर है। पानी के जीवों का स्वभाव देखो, मिट्टी में रहने वाले जीवों का स्वभाव, सबके स्वभाव अलग अलग है। हिरण का स्वभाव अलग है, शेर का अलग है, हाथी का अलग है, घोड़े का अलग है। तो जैसे भाव इसने पिछले जन्म में किए थे, कुछ उन्हीं से क्रिएट ये चीज हो गई। आटा आपने गेहूं का लगाया था तो रोटी गेहूं की बन गई, मक्का का लगाया तो मक्के की बन गई, बाजरे का लगाया, चावल का लगाया तो चावल का बनेगा। जो जैसे भाव किए वैसे हो गए। तो मुझे कभी कभी ये पंक्ति बहुत अच्छी लगती है। दुख खो कम्मक खो बोई लाओ समाई मरणम सुगई गमनम जिण गुण संपत्ति ओधु मज्जम। ये प्रतिदिन हमको भावना भानी चाहिए। भजन भी बहुत अच्छा था। मध्यकाल में किसी कवि का लिखा हुआ है, ध्यान, बुद्धजन जी का लिखा हुआ है। बुद्धजन जी को आज से करीब 200 साल हो गए। बुद्धजन जी ने ही सबसे पहले 6 डाला लिखी थी और उस 6 डाला से ही दौलत राम जी को और अच्छा उसको थोड़ा परिष्कार करके बढ़िया बनाने का मन हुआ था और फिर ये 6 डाला हमारे सामने आई। बहुत अच्छे बुद्धजन कवि थे, आमेर में रहते थे। उनका ये भजन है, मुनि बन आए जी बना, बहुत अच्छा रूपक है। मुनिराज दूल्हा बन करके तैयार है। मुनि बन गए माने देखो भावना, भावना देखो। दुनिया में हम जरा जरा सी बात पर इठलाते हैं, बोले अरे असली दूल्हा तो मुनिराज है। शिव बनड़ी को ब्याहन उमगे, मुक्ति रूपी दुल्हन को, बनड़ी माने दुल्हन, मुक्ति रूपी दुल्हन को के साथ विवाह करने के लिए वे अब चल दिए हैं, तैयारी है बिल्कुल। तो ऐसा बड़ा अच्छा भजन भी सुनाया, ये भी सुनाया। दुविधि कर्म का दान बटत है। हाँ, दुविधि कर्म का दान बटत है। अब सब जब शादी होती है तो घर की प्रॉपर्टी बांट देते हैं, लुटा देते हैं। जब शादी होती है, बेटे की शादी हो रही, बाप क्या करता है? जो जीवन भर में मोहरें इकट्ठी की होती है उनको आज फेंकता है। तो बोले अब शिव बनड़ी का ब्याह करने उमड़े हैं तो उनके पास में जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, दुविध कर्म, हाथी अगाती, ये जो 2 प्रकार के कर्म है, उनको अब उनका दान बट रहा है, फेंकी जा रही है झोलियों में, खत्म हो रहे हैं वो। तो इस तरह का बड़ा कांग रूपक है। बस इनको थोड़ा सा अपने गले का रक्षा करनी चाहिए। स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है और गले के अनेक बड़े उत्तम उपचार है। नमक के गरारे में बहुत बड़ी शक्ति मानी गई है। कई आयुर्वेदाचार्यों ने इसका बड़ा गुण माना है।
जो व्यक्ति नमक के गरारे करता है, प्रतिदिन करे, एक गरारा सभी को गले संबंधी कोई बीमारी जीवन में नहीं होती। तो ऐसे अनेक छोटे मोटे उपचार हैं जिनसे इसको संभाला जाना जरूरी है। हमारे पिताजी बहुत कहते थे, पावक बैरी रोग ऋण, इनको जितनी जल्दी संभाल लो उतना बढ़िया है। पावक बैरी रोग ऋण, कभी भी रोग को छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी फिर बड़ा बन जाता है, संभाल तुरंत। इसलिए बहुत अच्छा भजन पढ़ती हैं, सबके भाव निर्मल होते हैं, गले की रक्षा करना। थोड़े दिन से खराब है ना, एक ही बार होता तो कहता नहीं मैं, पिछले कई दिनों से कई हफ्ते भजन पढ़ना छोड़ दिया है इन्होंने। यही कहती है मेरा गला खराब। गरारे करेंगे तो ये सर्दियों की भी तकलीफ हो सकती है। पावक ऋण और पावक बैरी रोग ऋण क्या चीजें है? पावक माने अग्नि। जरा सी कहीं घर में आग लगी, अगर आपने तुरंत बुझा दी तो बुझ गई, और नहीं तो मान लो घर में जरा सी कहीं आग लगी तो आप बुझा दो तो बुझा दो, और थोड़ी सी अभी इतने में क्या हो फिर नहीं संभलेगी। पावक बैरी, ऐसे ही कभी किसी से शत्रुता मन मुटाव हुआ हो, कभी कोई शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। पावक बैरी रोग और ऋण कर्जा, ये चार चीजें। बैरी को मतलब छोटा माना है कि छोटा मतलब बैर को खत्म करने की कोशिश, बैर को खत्म बढ़ाना नहीं चाहिए। देखो कई दफे जब बदले की भावना आ जाती है, ये सांसारिक विषय है, बड़े बड़े लोग बर्बाद हो गए, घर के घर बर्बाद हो गए, कुटुंब कबीले बर्बाद हो गए, क्यों? रोग बढ़ता चला गया, शत्रुता बढ़ती चली गई। इसलिए इन चीजों को संभालना आवश्यक है। समाधि तंत्र का 33 श्लोकों का स्वाध्याय किया, 34वां श्लोक प्रारंभ करेंगे। 32वां 33वां एक दफे फिर पढ़ देता हूँ, बड़े अच्छे श्लोक थे और बहुत अच्छी बात, एक बात को अनेक प्रकार से समझा रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ, समाधि तंत्र में समझाने की सामग्री कम है, समझने की सामग्री ज्यादा है। बहुत सीधे सीधे वाक्य, मोटी मोटी बातें हैं और समझने की उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रज्ञाव्य विषयेभ्यो हम मामयैव मयि स्थितं बोधात्मानं प्रपन्नोऽस्मि परमानंद निर्वृतं। प्रज्ञाव्य हटाकर, विषयेभ्यो विषयों से, विषय माने देखो ये स्वाध्याय करने वालों को अब एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। देखो जब भी कहा जाए विषय कसा है, तो विषय माने पांचों इंद्रियों के संपूर्ण विषय। जरा कल्पना करो, पांचों इंद्रियां अगर अपने अपने विषय में नहीं लगी होंगी तो क्या होगा? एक ही काम होगा, वो फिर अपने अंदर में होगी। तो पांचों इंद्रियों के विषयों से हटाकर, और अहम मैं, किसको हटाना है? मां, मुझको ही हटाना है। किससे हटाना है? साधन क्या है? मैं, मेरे ही द्वारा हटाना है। जाना कहाँ है? मेरे ही अंदर जाना है। बड़ा अटपटा विषय है बड़ा अटपटा विषय। अभी मैं कहूं कि इस पुस्तक को यहाँ से हटाना है, तो पुस्तक हटेगी, चौकी से हटेगी, हाथ में जाएगी, सब कर्ता अलग है, कर्म अलग है, करण अलग है। लेकिन ये बड़ा विचित्र खेल है। बोले हटाओ, किसको हटाऊं? बोले अपने को हटाओ। कैसे हटाऊं? कोई भी चीज पेंट जम गया हो तो पत्ती से हटाते हैं, तो कैसे पत्ती अत्ती चाहिए, कैसे हटाऊं? साधन नहीं, आप स्वयं ही साधन हो, दूसरा साधन भी नहीं चाहिए। और कहाँ ले जाऊं इसको? अब उसको हटा के कूड़े को फेंकना है। बोले उसको ले जाना भी कहाँ है? अपने में ही ले जा। विषय सरल है मगर थोड़ा सा सूक्ष्म है। कुछ भी ये चीज दिख गई तो बड़ी आसान है, और नहीं दिखी तो गड़बड़ हो जाए, फिर कितना ही टाइम पार हो जाए। आत्मा को जानना और आत्मा
आत्मा का अनुभव करना वो संसार का सबसे सरल काम है। अनुभव हो ही रहा है, दिखाई दे ही रहा है, बस इतना दौर है, ये दिख रहा है, ये मैं हूं, ये अनुभूति है और कुछ भी नहीं है। अनुभूति में है क्या? जैसे मैं बार बार उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे वो एक चित्र आता है कि इस जंगल में हिरण छुपा हुआ है, ढूंढो, तो देखने वाला कह रहा है मुझे नहीं दिख रहा। बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? उसको दिख ही रहा है। जो कोई उस चित्र को देखेगा, हिरण उसको दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन वो कह रहा है मुझे नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। और जब कोई दिखा देता है, देख ये रहा, ये सींग रहे, ये पैर रहे, समझ में आया ना उदाहरण? हाँ, तो फिर दिख जाता है और फिर वही दिखता है। ऐसे ही आत्मा को जानो, ऐसा लगता है हे भगवान जाने कितना बड़ा कठिन काम है, कैसे जानूं, कैसे करूं, क्या करूं? ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ये जो आत्मा अनुभूति में आ रहा है, यही मैं हूं, इतना मानना है। ये जो ज्ञान तत्व है, यही मैं हूं, ऐसा अपने को केवल 5 इंद्रिय विषयों से अपना उपयोग हटाना है और उसे अपने में ही रहने देना है, बस इतना करना है। प्रत्याविवेश्यो मामेव मयि स्थितम् बोधात्मानं प्रपन्नोस्मि, फिर ज्ञान स्वरूपी बन जाएगा ये। और परमानंद निर्वृतम, और वैसे ही परमानंद आ जाएगा। जैसे ही हमारा उपयोग 5 इंद्रिय के विषयों से हटेगा, अपने में लगेगा, कैसे ही आनंद भी आ जाएगा। क्यों भाई? 5 इंद्रिय के विषयों में जाने से आकुलता होती है, वो मिट जाएगी, शांत हो जाएगा, निराकुल हो जाएगा। इसलिए ज्ञान के साथ, ऐसे ज्ञान के साथ आनंद का भी अविनाभाव संबंध है, और वो आनंद 5 इंद्रिय के विषयों से अलग होगा, इसलिए उसका नाम परमानंद है। बहुत सुंदर है। प्रत्याविवेश्यो मामेव मयि स्थितम् बोधात्मानं प्रपन्नोस्मि परमानंद निर्वृतम। निर्वृतम माने बना हुआ, रचित। निर्वृत शब्द को अगर हिंदी देखो, सुनो, एक होती है निवृत्ति और एक है निर्वृत्त, दोनों में जरा सा फर्क है। निवृत्ति तो होती है प्रवृत्ति का उल्टा, निवृत्त हो जाओ मैंने अलग हो जाओ, और ये निवृत्त नहीं है, निर्वृत्त है, बराबर। बहुत लोग, इसलिए शब्दों का ज्ञान थोड़ा होना चाहिए। समझ में आए क्या बोला? एक तो निवृत्त माने ऐसा का ऐसा ही है, बस ऊपर रे नहीं होता है, ये जो ऊपर रेत लगा हुआ है वो नहीं होता है। वो तो दोनों हो सकता है, भाववाचक बनाए तो ई भी हो सकता। निवृत्त, तुम अरे भैया अब दुकान से निवृत्त हो जाओ, खाने पीने से निवृत्त हो जाओ माने हट जाओ, निवृत्ति लो। क्या तुम इतने साल सर्विस कर ली, काम कर लिया, अब निवृत्ति लो। निवृत्ति माने हट जाओ और छूटना, छोड़ देना, छूटना, हट जाना, अलग हो जाना, उसका नाम तो निवृत्ति है। ये निवृत्ति नहीं है, निर्वृत्त माने रचित, निर्मित। निर्वृत्त माने उससे निर्मित। परमानंद निर्वृतम माने परमानंद से बना हुआ, परमानंद से रचा हुआ। जरा से शब्दों का क्या है, ज्ञान के बिना बेकार है जिंदगी। बहुत महत्वपूर्ण मनुष्य जीवन मिला है, इसमें ज्ञान पर बहुत जोर देना चाहिए। वो है ना, चाचो स्वातम रस दुख निकंद। पूजा में स्तुति में पढ़ते हैं ना, सकल के जाए तद चाचो स्वातम रस दुख निकंद। तो कभी
कोई किसी को बोलते सुना मैंने, सुख निकंद। अरे मैंने कहा तुम क्या बोल रहे हो? सुख निकंद शब्द का अर्थ नहीं समझ पा रहे। निकंद माने खत्म करना, नष्ट करना। मैंने आत्मा का ऐसा रस चखा जो दुख को नष्ट करता है। तो दुख निकंद है, सुख निकंद है, क्या शब्द कब कैसे है, थोड़ा थोड़ा मन लगाना चाहिए। जो पूजा में, भजन में, भक्ति में, स्तुति में जो लाइन हमारे दिमाग से गुजर रही है उसे ऐसे ही मत गुजरने दो। देखो सारे शास्त्रों के अर्थ समझ जाएंगे वो तो हम कह नहीं सकते, लेकिन कम से कम जो हमारे कांटेक्ट में आ रही है लाइन वो तो आनी चाहिए। समझ में है ना? वो एक शेर है ना बहुत अच्छा, सारे जहां को गुलिस्ता बना दूं यह तो मुमकिन नहीं है। सारे जहां को गुलिस्ता बना दूं यह तो मुमकिन नहीं है, पर जिस राह से गुजरूंगा उसके कांटे जरूर बुहा दूंगा। सारे जहां को गुलिस्ता बना दूं ये तो मुमकिन नहीं, पर जिस राह से गुजरूंगा उसके कांटे जरूर बुहारूंगा, वो मेरी ड्यूटी। ऐसे ही हमारा होना चाहिए। आपने जो शास्त्र नहीं पढ़े जो वो कोई बात नहीं, लेकिन जो पंक्तियां रोज पढ़ते हैं, अरे एक बार गुजरेगी उसका अर्थ जानूंगा। एक बार नहीं, दसियों बार हमारे आगे से गुजर जाती है, बोल लेते हैं और फिर भी उसका अर्थ नहीं आए तो ये तो बहुत बड़ी कमी रह गई ना। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए शब्दों को समझना बहुत जरूरी। परमानंद निर्वृतम, परमानंद से रचित, परमानंद से, जैसे निर्वृत शब्द में एक और खास बात है, पूरी, हाँ, पूरी तरह उसी से बना हुआ। एक जैसे मिश्री मीठे से निर्वृत्त है, मिश्री मीठे से निर्वृत्त है, मिर्ची चरपरे से निर्वृत्त है, नमक खारे से निर्वृत्त, उसमें ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाहर अंदर बाहर मीठा ही नहीं। ऐसे ही जब 5 इंद्री के विषयों से मन हट जाएगा तो आत्मा कैसा होगा? परमानंद निर्वृतम, ऊपर नीचे अंदर रोम रोम में आनंद फूटेगा, रोम रोम। अरे अनंत आकुलता मिट जाए। सारा दुख दो ही चीजों का है, विषय कसाय, विषय कसाय, विषय का, दो ही चीजों का दुख है। जीव को दुख दो चीजों से मिलता है, तीसरी संसार में विश्व में कोई चीज नहीं है जो इसको दुख देती हो। ज्ञानावरणादि कर्म भी सेकेंडरी बात है, वो तो फुटगल है। वो जीव को दुख देने वाली दो ही चीज है, एक का नाम है विषय और एक का नाम है कसाय। कसाय आग जलाती है, विषय ध्यान बटाती है, बेचैन करती है, आकुलता पैदा करते हैं। 5 इंद्री के विषयों से क्या है कि वो कंसंट्रेशन सारा खत्म, राग, और कसायों से क्या? आग जलती है। तो विषय कसायों से जब बच गए तो होगा क्या? परमानंद निर्वृतम, ये आत्मा के रोम रोम में आनंद प्रकट होगा। ये परिपूर्ण के लिए परिपूर्ण नहीं, नहीं, परिपूर्ण के लिए देखो सुनो, बहुत अच्छा सवाल है। पूर्ण आनंद में और पूरा आनंद रचित में फर्क है। जब सम्यक दर्शन होता है, आत्मानुभूति होती है, तो अभी पूरा आनंद तो नहीं आया, लेकिन आत्मा पूरा का पूरा प्रदेश प्रदेश परमानंद से बन गया। समझ में आया? जरा सा फर्क है, मामूली सा। परमानंद निर्वृतम, आत्मा का आनंद अभी पूरा नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है, लेकिन उसके प्रदेश प्रदेश में आनंद ही वो बना, सिर्फ आनंद से बना है और कोई मटेरियल उसमें नहीं लगा। क्वालिटी से आ गया है, क्वालिटी आ गई है, अभी ड्यूरेशन बाकी है, अभी क्वांटिटी में कसर है, अभी पूरा होने में भी टाइम लगना है। लेकिन आत्मा के हर गुण में
आनंद फैल गया प्रदेश प्रदेश में। जब आत्मानुभूति होती है तो आनंद कहाँ आता है? पूरे आत्म प्रदेशों में आता है। ये इनका कहने का मतलब है। और देखो कितना अच्छा 33वां श्लोक कितना प्यारा है। यो न वेत्ति परम तेया देवमात्मानमव्ययम् लभते सन निर्वाणम् तत्त्वापि परमं तपः। यो न वेत्ति, ये भी पढ़ लिया था हमने, बस अर्थ बताता हूँ। यो न वेत्ति, जो नहीं जानता है। वेत्ति माने जानना। ये विद शब्द है संस्कृत में, इसको पकड़ के रखो, भूलना नहीं। बहुत काम का है। मैं इस शब्द को जानकर बहुत सारी चीजें जान गया। विद माने जानना, और इस विद शब्द से 1000 शब्द बनते हैं। संस्कृत सीखने से एक फायदा सबसे बड़ा ये है, एक शब्द सीखो 1000 शब्द आते हैं। मैं आपको पक्का बता रहा हूं। मेरा बहुत ही मन उचंग छूटती रहती है कि कभी 8-10 दिन का एक शिविर जरूर लगाऊं संस्कृत सिखाने। और कोई पता नहीं कब कभी ढीला हो जाता हूँ, कभी सोचता हूँ लगाऊं। लेकिन ये मैं इसीलिए बताता रहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा तो होता है। विद, विद माने जानना, और इस विद शब्द से ही वैद्य बना है। वैद्य, वैद्य माने जो ज्ञानी है, जो जानता है अपने एक स्पेशल सब्जेक्ट का, वही वैद्य है। उसी इस विद शब्द से ही वेदना बना है, इसी से वेद बना है। वेद, 4 वेद। वेद माने ज्ञान, वेद माने वेद शब्द का अर्थ तो ज्ञान है। तो ये विद शब्द से बहुत सारी बातें आपको समझ में आएगी। यो न वेत्ति, जो नहीं जानता है। परम देहात, देह से ऊपर, जो देह से ऊपर, देह से भिन्न। आत्मानम अव्ययम, जो शरीर से भिन्न अपने अव्यय आत्मा को। अव्यय माने जिसका कभी कुछ बिगड़ता ही नहीं, आज तक कुछ बिगड़ा ही नहीं, कभी भविष्य में कुछ बिगड़ सकता नहीं, आत्मा तो वो है। और उस अव्यय आत्मा को जो नहीं जानता है, वो लभते सा न निर्वाणम, वह निर्वाण को प्राप्त नहीं करता। लब भी एक अच्छा शब्द है। लब माने प्राप्त, इससे भी 1000 शब्द बने हैं। लब से ही लोभ बना है, लब से ही लाभ बना है, लब से ही लब्धि बना है, लब से ही उपलब्धि बना है। ये सब देखो कितने सारे शब्द बने। लभते सन निर्माणम, वह मोक्ष को, निर्माण को प्राप्त। जो आत्मा को, जो अपने अव्यय आत्मा को नहीं जान सका, वो अपनी कितनी भी उपलब्धियां गिनाए, मैं ये जानता हूँ, ये जानता हूँ, मेरे में ये क्वालिटी है, मेरा ये सर्टिफिकेट देख लो, मेरा ये देख लो, मैंने ये किया, मैंने वो किया। बोले भैया तुम ये बताओ, अपने अव्यय आत्मा को शरीर से जो भिन्न है उसे जानते हो? बोले वो एक बात छोड़ो, बाकी और देखो, ये भी मैं जानता हूँ, कंप्यूटर मुझे सब आता है, मैं बहुत बढ़िया ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, सॉफ्टवेयर हूँ, हार्डवेयर हूँ। बोले ना, ये सब। बोले ये बताओ, आत्मा को जानते हो और नहीं जानते? लभते सन निर्वाणम, वो निर्वाण को नहीं प्राप्त करता। तत्त्वापि परमं तपः, कितना भी घोर तप करे, कुछ भी करे, मगर यदि आत्मा को नहीं जाना, बताओ इससे ज्यादा 2 टूक बात क्या होगी? अब ये 2 टूक बात यहाँ कही है, यही अनंत तीर्थंकरों ने कही है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं जान सका, वो कितना भी घोर तप करे, कुछ करे, घोर तप करे में सब ले लेना, और कुछ भी करे वो, मगर उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। कितनी बड़ी बात, साफ साफ है। अब इतना सुनकर भी यदि आत्मा को जानने का उद्यम न किया जाए
लाख काम छोड़कर आत्मा को जानना चाहिए। अभी परसों दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी डिपार्टमेंट चलता है, वहां से मेरे पास 15 दिन पहले एक फोन आया था कि हम आपका एक लेक्चर रखना चाहते हैं। तो मैंने उनको टॉपिक ही दिया कि जैन दर्शन में आत्मा का स्वरूप, और अभी परसों वहां पर वो व्याख्यान भी हो गया और 60 लोगों ने सुना, और 60 लोगों में 2 लोग जैन थे, 58 लोग अजैन थे। और 1 घंटे तो हुआ व्याख्यान और 1 घंटे हुए बाद में प्रश्नोत्तर। और मैंने यही बात बताई कि सबसे पहले करने का काम है आत्मा को जानना। दुनिया भर के विषय बाद में है, सेकेंडरी है या साधन है। इसके लिए हमें पुद्गल को जानना है, पुद्गल के लिए नहीं, आत्मा के लिए पुद्गल को जानना है। हमें सब कुछ, ये भारतीय संस्कृति में खाना पीना भी आत्मा के लिए होता है नहीं, और तो छोड़ो, पढ़ाई क्यों होती है, दुकान क्यों होता है, व्यापार क्यों होता है, शादी ब्याह क्यों होते हैं, सब इसलिए होते हैं। सब बाकी सब उपलक्ष्य है और आत्मज्ञान लक्ष्य है। समझ में आया? विवाह क्या होता है? उपलक्ष्य। हमने घर बनाया इसके लिए, इस उपलक्ष्य में है। आज ये नौकरी लगी, ये उपलक्ष्य। उपलक्ष्य माने तो जानते हैं, उपलक्ष्य। उप माने जैसे प्रधानमंत्री, उप प्रधान, उप माने छोटा, तो बाकी सब उपलक्ष्य है। और आत्मज्ञान ये उपलक्ष्य शब्द से ही सिद्ध हो रहा है कि बाकी सब तो, ये जो अपन बोलते हैं ना विवाह उपलक्ष्य, तो कोई समझदार होगा समझ जाएगा वो, अच्छा ये उपलक्ष्य, फिर लक्ष्य क्या है, उसी में से निकलता है कि ये लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य इसके ऊपर कुछ और है। उपलक्ष्य लक्ष्य की तरफ ही ले, और उपलक्ष्य वो होगा, और उपलक्ष्य तब उपलक्ष्य है जब वो लक्ष्य की ओर, ये भी बहुत बढ़िया बात कही, उपलक्ष्य तभी उपलक्ष्य है जब वो लक्ष्य की ओर ले जाए। इसलिए भारतीय सारी संस्कृति का एक ही सबने का, सब धर्मों ने का आत्मा को जानने सबसे पहले जरूरी है ना। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। ऐसे भी एक है कोई, अपने को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत बड़ी बात है, यो न वेत्ति परम देया देवमात्मानमव्ययम् लभते सद निर्वाणम तप्त्वापि परमं तप। आत्मज्ञान सबसे जरूरी है। सबको आप बड़े विस्तार से आत्मा के क्या क्या रूप है सब बताए, इतनी जिज्ञासा हुई, बहुत हुई। तो इस तरह आत्मज्ञान की हमारे अंदर घोर जबरदस्त रुचि और जिज्ञासा यदि जगे, इसको सबसे टॉप पर अपनी वर्कशीट में लिखा जाए, ये इम्पोर्टेंट काम है, और तब जाकर के ये काम संभव हो सकता है। विवाह में भी देखा जाए तो लक्ष्य हो गया है। हाँ, सब लोग कह रहे हैं शादी क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं, पैसा क्यों कमा रहे हैं, मजा करने में लगा। सब लोग लक्ष्य हो गया, लक्ष्य खो गया है। लक्ष्य को पता हो तो पता है कि इसलिए बैलेंस बने। सही है, लक्ष्य भूल गए लोग, क्या करें, बड़ा मुश्किल है। अज्ञानता का साम्राज्य है दुनिया में, अपने को संभालना है, देखो बहुत जरूरी है। आत्मदेयांतर अज्ञान जनिताल्लाद निर्वृत। देखो फिर निर्वृत शब्द आया है, आत्मदेयांतर अज्ञान जनिताल्लाद निर्वृत तपसा दुष्कृतम घोरम भुंजानोपि न खिद्यते। आत्मदेहांतर, आत्मा और शरीर का अंतर, फर्क, अंतर माने फर्क, आत्मा और शरीर का अंतर फर्क ज्ञान जान लिया जिसने आत्मा और शरीर के
ये अंतर को पहचान लिया, भेद कर लिया। आत्म देहांतर ज्ञान है, आत्मा और देह का जिसने अंतर ज्ञान कर लिया। अंतर ज्ञान माने कोई भेद विज्ञान, भेद ज्ञान कहो, अंतर ज्ञान कहो, भेद विज्ञान कहो, जिसने आत्मा, ये एक और इस पर बहुत जोर दिया समाधि तंत्र में कि शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान करो। शरीर और असल में क्या है, सारा मामला शरीर से जुड़ा हुआ है। अगर शरीर से भेद ज्ञान हो जाए तो फिर शरीर से ही तो सारी रिश्तेदारी है, शरीर का ही तो खाना पीना सब सारे धर्म ये किसके है? खाने से प्रेम, पीने से प्रेम, सोने से प्रेम, ये जो सब है पति पत्नी पुत्र माता पिता सारे रिलेशन तो यहीं से शुरू होते हैं ना, जब यहीं काट दी जड़ तो इसलिए शरीर को पकड़ा इन्होंने मूलाधार कि जो शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान कर लेता है, आत्मदेहांतर ज्ञान, आत्मा और शरीर के अंतर का ज्ञान पहचानने करने से जनित माने उत्पन्न, जनित माने जन भी एक संस्कृत की धातु है और इससे भी 1000 शब्द बने हैं कम से कम। ये जनक, जननी, जन्य, ये सब शब्द इसी से बनते हैं। तो जनित माने पैदा हुआ, जनक पैदा करने वाला, ऐसे जनित माने पैदा हुआ। आत्मदेहांतर अज्ञान जनित, आत्मा और शरीर का जो अंतर ज्ञान जानते हैं तो एक ऐसा ज्ञान पैदा होता है, जनित। आत्मदेहांतर ज्ञान जनिताल्लाद निवृत्त है और उससे उत्पन्न आह्लाद होता है। आह्लाद, इसको कैसी आत्मा की अनुभूति होगी कि उसको अभी कभी कह रहे परमानंद, कुछ अद्भुत है वो। इसीलिए पहले पिछले श्लोक में कहा परमानंद निर्वृतम, अब का आह्लाद निर्वृतम। वो आह्लाद से रचित बड़ा आह्लाद आता है। 5 इंद्रिय के विषयों में तो आकुलता ही आकुलता है, उस टाइप का वो आनंद ही नहीं है। 5 इंद्रिय के विषय को भोगने में कितना भय है, कितना लोभ है। आपने बहुत बढ़िया हलवा बनाया, अब आप हलवा खा रहे हैं तो आपको बहुत आनंद आ रहा होगा, नहीं उसमें सैकड़ों झंझट अंदर चल रहे हैं, आप कहो ना कहो। आपको खाते समय ये भी डर है कि तबीयत खराब ना हो जाए, पेट ठीक है, भला नहीं भैया, मैंने कितनी सारी, ये भैया अगर ऐसे किया तो रोज अपना बजट गड़बड़ाए, किसी को क्या किसी को क्या किसी को क्या, है ना। तो वो सब बहुत नाना प्रकार के भय, क्रोध, वो अनेक विकारी भाव उसके साथ चिपके रहते हैं। खाने का स्वाद तो आ रहा है पर उसमें बहुत सारे कंकर लगे हुए हैं जो आप बताओ ना बताओ पर आपको खुद पता है। कल्पना करो आपको बादाम का हलवा खाने की खुली छूट हो, कोई झंझट नहीं हो किसी तरह का, तो तब आप उसको इमेजिन करो। ये कह रहे आत्मा का परमानंद ऐसा है जिसमें कोई कसाय नहीं, कोई विकारी भाव नहीं, क्रोध मत, कभी कोई अनंत काल तक लगातार खाता रह सकता हूं। ये बादाम का हलवा खाते रह सकते हैं, हम कितना खाएंगे ये गजब की बात है। आत्मदेहांतर ज्ञान जनिताल्लाद निवृत्त, इसलिए ये आह्लाद है, ये अद्भुत है। आप कोई भी संसार का कोई बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनो, मकान बनाओ, आप एक गाड़ी लाए, बहुत बढ़िया गाड़ी, बहुत 50 करोड़ की गाड़ी खरीदी आपने, अब भी उस गाड़ी में बैठ करके जब चलोगे ना तो 100 चिंताएं सवार होंगी अंदर नहीं बता
मैंने उसमें वो बताया ना, वो बहुत बढ़िया उदाहरण है। मधु की, शहद की बूंद जरूर आ रही है मुंह में, लेकिन हजारों मधुमक्खियां उसी समय डंक भी मार रही। अब उसको काय का वेदन हो रहा है, हजारों मधुमक्खियां भी उसको काट रही है और शहद की एक बूंद भी आ रही है। तो उसकी शहद की बूंद का सुख ऐसा है कि जिसमें हजारों मक्खियों के डंक भी लगे हैं। ऐसे ही यहाँ हाल है, जब भी हम कोई विषय संसार का भोगते हैं तो वो तो होता है अकेला, और बाकी चिंताएं सवार होती है। आप मकान खरीदे तो हाउस टैक्स भी देना पड़ेगा, ये अरे कभी प्लम्बर बुलाना पड़ेगा, कभी इलेक्ट्रीशियन बुलाना पड़ेगा, कभी कारपेंटर बुलाना पड़ेगा, काम वाली मिलेगी कि नहीं, पहुंचा लगेगा कि नहीं, पानी आएगा कि नहीं, बिजली आएगी कि नहीं, समय समय पर पेंट होगा कि नहीं, फिर इसका सब कुछ सीख रहे तो बाद में मैं आखिर तो मुझे जाना है, इसका उत्तरदायी कौन है, किसे दे दूं किसे ना दे दूं, बेटा कहना ना मान रहा, ये फलाना है ठिकाना है, बहू नहीं मान रही, कितनी सारी झंझटें है रे भैया, बहुत झंझट है। तो वो तो झंझटों वाला है, आकुलता का कारण है। लेकिन आत्मदेहांतर अज्ञान जनिता लाज निर्वृत तपसा दुष्कृतम घोरम भुंजानोपि न खिद्यते। और देखो, जब वो परमानंद उत्पन्न होता है, आत्मानंद परमानंद उत्पन्न होता है, तो उसमें चिंताएं तो होती ही नहीं, बल्कि बाहर में कोई कष्ट भी हो, घोर उत्सर्ग भी हो जाए, लिखा है तपसा दुष्कृतम घोरम, घोर तप करते करते नाना प्रकार के कष्ट भी उत्पन्न हो जाए, आ जाए, तो भुंजानोपि न खिद्यते, कितना भी वो कष्ट आ जाए उनको भोगते हुए सहते हुए भी न खिद्यते, न खिद्य, जरा सा खेद भी नहीं होता। खिद माने खेद, खिद भी एक संस्कृत का ऐसा शब्द है जिससे बहुत सारे शब्द बने। खिद्यते खेद, कहते हैं ना मुझे खेद माने छोटा सा दुख। तो कितना भी जब आत्मदेहांतर ज्ञान से जनित परम आह्लाद अंदर में उत्पन्न हो रहा हो, उस समय सिर पर, आप कल्पना करो क्या हुआ होगा गजकुमार मुनि के साथ, सिर पर सिगड़ी जली, नहीं बताओ हाथों में कड़े पहनाए, सियालनी खा गई, विश्वास होता है सब पॉसिबल है सब। हाँ देखो, तब से जब अंदर में आनंद आता है, शरीर से पूरा उपयोग हट जाता है, तो तपसा दुष्कृतम घोरम भुंजानोपि न खिद्यते, जरा सा खेद नहीं हो रहा। ये विज्ञान हमसे छूट गया। ये अध्यात्म विद्या अगर हमको आती होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। पहले बड़े बड़े ऑपरेशन भी लोग करा लेते थे, कुछ नहीं होता, कोई बड़ी बड़ी बात भी हो जाए तो कुछ नहीं होता। आज जरा सा दर्द सहन नहीं होता, उपयोग हटाना ही नहीं आता शरीर से। शरीर से उपयोग, वर्णी जी के फोड़ा हो गया था बहुत, और डॉक्टर ने कहा कि भैया ऑपरेशन करना है, तो एनेस्थीसिया देने लगे, मना कर दिया, बोले नहीं बेहोश नहीं करो आप, तो बोले आप सहन ही नहीं कर सकते, बोले आपको क्या मतलब है, आपको ऑपरेशन करना है, मैं हिलूंगा नहीं, गारंटी है, आप चिंता नहीं करो। और सम्यक ज्ञान चंद्रिका लेके बैठ गए, कर्णायोग की 8 संदृष्टियां, और 8 संदृष्टियां लगाने लगे, वो ऑपरेशन हो गया। मन का बहुत बड़ी, गर्म पानी से नहाते भी आदमी ठिठुरता है, और मन तैयार हो जाए ना तो इसी सर्दी में ठंडे ठंडे में डुबकियां लगा रहे, सुबह 4 बजे 5 बजे नदियों में नहा रहे कि नहीं नहा रहे। मन में बहुत ताकत है, मन की शक्ति आज तक हमने 1% भी यूज नहीं की, अगर उसको यूज करे तो सारे झंझट खत्म हो जाए। देखो, आत्मदेहांतर ज्ञान
जनिताह्लाद निर्वृत तपसा दुष्कृतम घोरम भुंजानोपि न कीज्यते। इतने प्यारे प्यारे श्लोक है, क्या इनका लय से पढ़ते तो मजा आएगा। क्या इनकी लय है, इनको शुद्ध पढ़ा जाए। ये क्या सिनेमा के गीत होंगे, इनको गाओ गुनगुनाओ, गाओ गुनगुनाओ, इतना आनंद आता है। मैं 100 बार गा देता हूँ एक श्लोक को, अब वो चढ़ जाएगा दिमाग पर। अब दिन में 10 बार निकलता रहेगा, चलता रहता है, वो सैकड़ों बार चलता रहता है। देखो, राग द्वेषादिकल्लोलै कल्लोलं यन्मनोजलं सपश्यत्यात्मनस्तत्त्वं सतत्त्वं नेतरो जना। राग द्वेषादिकल्लोलै अलोलं यन्मनोजलं सपश्यत्यात्मनस्तत्त्वं सतत्त्वं नेतरो जना। जोर जोर से 10-20 बार 50 बार बोलेंगे ना, सब गला खुल जाएगा शुद्ध। पर एक ही कसम खानी है, इसमें जो लिखा है ना वो कुछ छोड़ना नहीं है, अपनी तरफ से कुछ जोड़ना नहीं है, बिल्कुल आनंद से पढ़ना है, पढ़ा जाए। राग द्वेषादिकल्लोलै कल्लोलं यन्मनोजलं सपश्यत्यात्मनस्तत्त्वं सतत्त्वं नेतरो जना। राग द्वेषादि कल्लोलै, राग द्वेषादि की जो कल्लोले है, कल्लोलही, कल्लोलों के द्वारा, राग द्वेष रूपी कल्लोलों के द्वारा। कल्लोल माने लहरे, लहरे, लहरे। समुद्र में कल्लोल उठती है, आत्मा में भी राग द्वेष की लहर उठती है। तो राग द्वेष की जो लहरें उठ रही है, तरंगे उठ रही है, उससे अलोलम यद मनोजलम, जिसका मनोजल, मन रूपी जल अलोल हो गया। अलोल माने स्थिर, लोल माने चंचल। चंचल नयन हो तो लोल लोचन बोलते हैं। चंचल नयन, लोल, लोल माने चंचल, लोल माने चंचल। और अलोल, अलोल माने चंचल का उल्टा, अचंचल, स्थिर, टिके हुए बिल्कुल। तो राग द्वेषादि कल्लोलों से जिसका मन शांत हो गया है, जिसमें से राग द्वेष रूपी कल्लोले खत्म हो गई है। राग द्वेषादि कल्लोलै अलोलम यन्मनोजलम। यन्मनोजलम माने जिसका मन रूपी जल। देखो, कहना क्या चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे पानी है किसी बर्तन में और वो हिल रहा है बहुत, तो आप देखो तो कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन पानी बिल्कुल ठहरा हो, शांत हो, हिल नहीं रहा हो, तो अब आप देखो तो आपको बिल्कुल दर्पण जैसा, बिल्कुल आप बाल ठीक कर लो उससे। राग द्वेषादि कल बड़ा अच्छी उपमा देकर समझाए हमको। आत्मा की अनुभूति कैसे करनी है उसका उन्होंने एक बहुत बढ़िया तरीका हमको बताया है कि देखो भैया, जब तक तुम्हारा मन ये राग द्वेष रूपी कल्लोलों से लोल रहेगा, तब तक तुम आत्म दर्शन नहीं कर सकते। जब ये राग द्वेष की लहरें थम जाएंगी, फिर देखोगे तो आत्मा का दर्शन हो जाएगा। राग द्वेषादि कल्लोलै कल्लोलं यन्मनोजलं सपश्यत्यात्मनस्तत्त्वं सतत्त्वं नेतरो जना। जिसका मन रूपी जल राग द्वेष रूपी कल्लोलों से शांत है, जिसमें से राग द्वेष रूपी कल्लोले, लहरें, तरंगें खत्म हो गई है, शांत हो गई है। पश्यति वह देखता है। आत्मनस तत्वम, वही आत्म तत्व को देखता है। जिसके राग द्वेषादि रूपी लहरें शांत हो गई है, वही आत्म
तत्व को देखता है। स तत्वम नेतरोजन, उस आत्म तत्व को नेतर, नेतर शब्द में दो शब्द मिले हुए हैं, संधि हो रही है। न इतर, न इतर, इतर माने दूसरा कोई, न नहीं, इसके अलावा और कोई व्यक्ति आत्मदर्शन नहीं कर सकता। ये संविधान है कि जो व्यक्ति राग, जिसका मन रूपी जल राग द्वेष रूपी कल्लोलों से अलोल है, वही व्यक्ति आत्म तत्व को पश्यति। नहीं तो दूसरा नहीं और कोई। जब तक राग द्वेष की कल्लोले उठ रही है तब तक क्या दिखेगा? आत्म तत्व दिखाई देने वाला नहीं है। राग द्वेषादि कल्लोले, बार बार इनको पढ़ना चाहिए। ये जब अपन इनको पढ़ेंगे, गाएंगे, कंठस्थ करेंगे, सोचेंगे, तो हमको बहुत इनमें से रस निकल के, इनमें रस कस निकलेगा। बहुत गन्ने को अच्छे से चूस आ जाता है उसे। बहुत से लोग उसे जब जानते नहीं, बच्चे नहीं जानते तो थोड़ा सा चूसा थूक देते हैं, बड़े सब जाते हैं अभी क्यों थूका, अभी और एक चूसना था, करना था। राग द्वेषादि कल्लोलै अलोलम यन्मनोजलम सपश्यत्यात्मनस्तत्वं सतत्वं नेतरोजन। जो सरल है संस्कृत, कठिन नहीं है। संधियां जरूर हो रही है। अगर संधियों का ज्ञान हो जाए ना तो ज्यादा कठिन नहीं है। राग द्वेषादि कल्लोलै एक शब्द है। अलोलम, ये जो रे बना हुआ है, कल्लोलै रलोलम, ये रे दो चीजों से मिलकर बना है, एक विसर्ग और एक ए। अगर विसर्ग में ए मिल जाता है तो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाए तो पानी बन जाता है, ऐसे ही विसर्ग और ए मिल जाए तो रे बन जाता है। तो राग द्वेषादि कल्लोलै अलोलम यन्मनोजलम सपश्यत्यात्मनस्तत्वं स पश्यति, वह देखता। पश्यति आत्मनस्तत्वम, वही आत्म तत्व को देखता है। तत्तत्वम नेतरोजना, कोई दूसरा व्यक्ति उस तत्व को देख सकता। सीधी सी बात है। ले देकर वो ये कहना चाहते हैं, राग द्वेष से ऊपर उठने की कोशिश करो, तब तुमको शरीर से भिन्न आत्मा दिखाई दे। राग द्वेष बहुत भयंकर फैले हुए हैं। जिधर जीव देखता है उधर ही राग द्वेष, बड़ी मुश्किल है। कहीं भी इसकी नजर जाती है, कोई भी पांच इंद्री का विषय बनता है, कोई भी पदार्थ, तो ये उसके प्रति तत्काल राग द्वेष करता है। इधर देखो ये क्या हो रहा है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, इसको देख ये ठीक नहीं। कह रहे ये जब तक राग द्वेष की तरंगें हैं तब तक आत्म दर्शन नहीं हो पाने हैं। उसके लिए अपने मन रूपी जल को सांस, ये जितना भी सामायिक प्राणायाम, जाप, प्रतिक्रमण, मेरी भावना पढ़ते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, सब इसीलिए करते हैं कि पहले मन रूपी जल को, ये मेरा किसी से कोई बैर भाव नहीं है, ये क्या कर रहे? राग द्वेष, कोई हमें किसी से सब जी खुशी रहो, मेरा सबसे जमा, ये क्या कर रहे हैं? मन रूपी जल को स्थिर करने का प्रयास, शरीर को भी स्थिर, मन को भी, और उसके बाद में पांचों इंद्रियों से विषय को, पांचों इंद्रियों के विषयों से उपयोग को हटाकर अंदर ले जाए तो परमाह्लाद जनित है, परमाह्लाद उत्पन्न और अद्भुत है। सुनने मिलना ही बड़े भाग्य का काम है। जो भावना क्या बात कर रहे थे? हाँ, वो ये कहना चाह रहा था कि जैसी भावना करो वैसा जीवन होता है, जैसा चिंतन वैसा जीवन।
जो मैं ये बता रहा था 84 लाख योनियों में जीव जाते हैं, अपनी अपनी भावना से जाते हैं। वो सांप बनने की भावना नहीं कर रहा, लेकिन सांप में जो भाव होते हैं वैसे भाव कर रहा है। नपुंसक बनने की कोई इच्छा नहीं कर रहा, लेकिन उसके कर्म ऐसे हैं, नपुंसक जैसे भाव तो कर रहे हो, इसलिए वो नपुंसक बन जाता है। तो ये भाव से गति बनती है, ये मैं कहना चाहता हूं। अगली गति जो मिलने वाली है उससे पहले वाली गति में जो ज्यादा हो तो इस पे डिपेंड है, या उससे पहले की गतियां जो नहीं, अगली गति कैसी होगी ये इस जन्म के भावों पर डिपेंड है, ये मतलब तत्वार सूत्र में लिखा भी है। ये रिवीजन कर लिया करिए सिर्फ बोलने का। हाँ, शुरू से ना। अब पहले भी कहा था, मैं सोचता हूँ समय 30, 25, 35 हो गए। चलो करेंगे। जावणी के ज्ञान पे सूर्य लोकालो, सोवाणी मंतरनो, सदा तेजो गुणो, देवानी भारती, सूर्य भूमिने, ज्योति